और आज के बाद ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, ना ही मुझे खत लिखना और फोन करना। प्लीज ऐसा मत करो अजय, मेरा यकीन करो, ये बच्चा तुम्हारा है अजय, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अजय, अजय मेरा यकीन करो अजय, ये बच्चा तुम्हारा है अजय, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ अजय, मुझे मेरा यकीन करो अजय। अजय, इतनी बड़ी बात को तुम मुझसे छुपा सके, और इसके आगे तो कुछ भी नहीं था अजय। इस बच्चे को तुम्हारा नाम देना होगा, क्योंकि इसके कई बाप नहीं है, ये मेरे बाप की निशानी नहीं है, इसका बाप है अजय नारायण सेठ। की बात रोया तो मैं तेरे लिए लड़ रही हूं और तू रोकर मुझे कमजोर बना रहा है। खबरदार जो आज के बाद रोया तो मुझे तेरी आंखों में आंसू नहीं देखने हैं, तेरी आंखों में वो हिम्मत देखना चाहती हूं जो हिम्मत तेरी मां में है। एक बात याद रखना, जो लोग रोते हैं दुनिया उनके आंसू नहीं पहुंचती, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाती है, और अब कोई हमारा फायदा नहीं उठाएगा, इसलिए रोकर अपने आप को कमजोर मत बना। आज के बाद तू नहीं रोएगा, क्योंकि आज के बाद आंसू किसी और का मुकद्दर बनने जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अजय। तुम? सॉरी अजय, परेशानी में तुम रात भर सो नहीं सके होगे, बस अभी अभी तुम्हारी आंख लगी होगी और मैंने तुम्हें जगा दिया। वैसे कहते हैं ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, उम्र कम हो जाती है, और मैंने हमेशा तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं मांगी है। अजय, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि शर्मिंदा वो लोग होते हैं जो गुनहगार होते हैं। जैसे कि तुम। मेरी आंखों के सामने अब भी तुम्हारा चेहरा घूम रहा है जिस पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ ना? गंगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बुरा किया? आई एम सो सॉरी अजय, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अब देखो ना, हम दोनों ने सोचा ये बहुत मामूली बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी निकली, अखबारों तक पहुंच गई। देखो शहर पढ़ो, हमारी ये बदनामी अखबार की सुर्खियां बन गई हैं। आज सुबह सुबह लाखों लोग ये न्यूज पढ़ेंगे और अपना दिल बहलाएंगे। कई लोग एक दूसरे को फोन करके अखबार पढ़ने पर उन्हें मजबूर करेंगे। दिस इज टू मच अजय। तुमने इतनी बड़ी नादानी करने से पहले सारे अंजाम सोच लिए होते। गंगा से पहली बार मुलाकात करते वक्त ये तो सोचा होता कि तुम एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हो जिसकी इस शहर में इज्जत है, शोहरत है। अजय, बेटी गंगा से मिलकर उसे समझाओ। ये समझने और समझाने का वक्त नहीं है सुमित्रा, मैं सब कुछ समझ गया हूं। गंगा ने आपसे बदला नहीं लिया है, ये बदला नहीं लिया जा रहा है, ये कुछ और हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं जानता हूं। गंगा अपने मकसद में कामयाब हो गई। कोई जर्नलिस्ट आपसे बात करना चाहता है। कोई फोन अटेंड मत करो, समझे? नखौफ हो गया। नमस्ते भाई साहब।
नमस्ते। आइए आइए ना। आइए भाई साहब, बैठिए ना। बहन जी, बैठने का वक्त नहीं है। आप गायत्री को मैसेज भिजवा दीजिए कि वो चलने की तैयारी करे। चलने की तैयारी? कहाँ चलने की तैयारी? अपने पिता के घर। और कहाँ? अपने पिता के घर? लेकिन चौधरी साहब, ये भी तो बहू का ही घर है। पत्नी को जब पता चल जाए कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है, तो वो पति उसका पति नहीं रह जाता। इसीलिए मैं अपनी बेटी ले जा रहा हूं। भाई साहब, इतना संगीन फैसला मत कीजिए। मैं आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ। आखिर मामला बेटी का है, लेकिन गायत्री को यहाँ से ले जाकर मामले को और मत उलझाइए। हालात तो आपके इस बेटे ने उलझा दिए हैं बहन जी, और ये बात आप लोगों को पता थी, लेकिन आपने हमें नहीं बताया और हमसे गायत्री मांग ली, और मेरी बहन और जीजा जी ने हंसते हंसते ब्याह रचा दिया। शायद आपने गंगा की अहमियत नहीं जानी, इसीलिए अजय की शादी उसके साथ नहीं की। मगर कल रात उसने अपनी अहमियत का एहसास करा दिया है आप लोगों को। सुधीर, जाओ गायत्री से कहो चलने की तैयारी करें। जी। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी पापा। ये क्या कह रही बेटी? तुम यहां इस घर में रहोगी ऐसे पति के साथ? कैसे पति? पापा, आप मेरे पति को बदनाम कर रहे हो। अजय जो भी हो, मेरे पति हैं, और आप लोगों को यहां इस तरह नहीं आना चाहिए था। मैंने तो आपके पास अपने पति या अपने ससुर की शिकायत नहीं की। लेकिन गायत्री, अजय एक नंबर। मामा जी प्लीज, आपसे एक विनती है। मैं आपसे अजय के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहूंगी, और वैसे भी ये मेरे घर का मामला है। आप लोग इसमें ना चाहते तो ही बेहतर होगा, और ना ही आप लोगों को इस बारे में बोलने का कोई अधिकार है। अच्छा प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आइए जीजू, आइए आइए आप। देखिए जीजू, इस गायत्री ने तो अपने साथ आने से इनकार कर दिया, और वहां गंगा ने अपनी औकात दिखा दी है। अब तो आप मुझे अपनी औकात दिखाने का मौका दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे तो सिर्फ गायत्री की चिंता हो रही है। अरे जीजू, जो औरत भरी पार्टी में इतने बड़े उद्योगपति की धज्जियां उड़ा दे, उसकी हिम्मत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जीजू, यदि इस गंगा को रोका नहीं गया तो इसकी लहरों में अपनी बिटिया गायत्री की लुटिया डूबी ही समझो। और देखिए, इस उदय सेठ से अपन लड़ नहीं सकते, और न ही इसे कुछ समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा इससे कारोबारी रिश्ता है। अगर इसने अपना बंबू खींच लिया तो हमारी खटिया तो बैठी ही समझो। इसलिए अब आप मुझे ही कुछ करने का मौका दीजिए। तुम क्या करना चाहते हो? जीजा श्री, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ताकि अगले जन्म में लोग कंस और मामा शकुनी के साथ साथ इस सुधीर मामा को भी याद रखें। हेलो सर, आपसे अजय नारायण सेठ मिलना चाहते हैं। मेरे सेंसेशनल आर्टिकल छपने के बाद ऐसे ही होता है। या तो कोई मुझे मारने की धमकी देता है, या फिर कोई मुझे खरीदने की कोशिश करता है। देखते हैं क्या करने आए हैं। हेलो मिस्टर अजय नारायण सेठ। अपने आप को समझते क्या समझते अपने आप को? बिना बात को समझे, बिना सच्चाई जाने तुमने सेठ खानदान के खिलाफ अखबार भर दिया। अजय साहब, सच्चाई जानने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए ना, यह बात सच है कि उदय नारायण सेठ आपके पिता हैं। अब क्या मैं इस बात की तय में जाकर पता लगाने की कोशिश करूं कि वो आपके पिता हैं या नहीं?
ये फजूल का लॉजिक अपने घटिया अखबार के लिए बचा के रखो। You're right. मेरे आर्टिकल्स आप जैसे लोगों को घटिया ही लगते हैं, मगर दरअसल ये समाज के लिए आईने का काम करते हैं। मैं दुनिया को आईना दिखाता हूं। बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। तुम जैसे जर्नलिस्ट में और नुक्कड़ पे खड़े वो मदारी में कोई फर्क नहीं है। वो लच्छेदार बातें सुना सुनाकर अपने पैसे वसूल करते हो और तुम लच्छेदार न्यूज छापकर लोगों को मजबूर करते हो अखबार खरीदने के लिए। हमारी जाती जिंदगी दुनिया के सामने उछालकर अपनी रोटियां सेकते हो। तो अगर सच्चाई छापने का इतना ही शौक है ना, तो फिर दुनिया में ऐसी लाखों सच्चाइयां हैं जो पड़े पड़े अपना दम तोड़ रही हैं, लेकिन उन्हें पब्लिक के सामने लाने वाला कोई नहीं। जाओ छापो ऐसी सच्चाइयां। वही तो कर रहा हूं मैं, और आपकी चिल्लाहट ये बता रही है कि मैं काफी हद तक कामयाब भी हो चुका हूं। लुक मिस्टर विशाल, अगर आपने सेठ खानदान के खिलाफ एक लफ्ज भी और लिखा ना, तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। अजय साहब, मैं धमकियों का आदी हो चुका हूं। मैं जानता हूं रुपये में बहुत ताकत होती है, मगर सच्चाई की ताकत का अंदाजा शायद आपको नहीं है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मजलूम इंसानों को इंसाफ दिलाना, उनके लिए लड़ना। अगर हकीकत जानने के बाद गंगा गलत निकलती है, तो मैं वादा करता हूं आपके जूतों पे अपनी नाक रगड़कर आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन अगर गंगा सच निकली, तो मैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए आपके खिलाफ लड़ूंगा, और उस लड़ाई में मेरा साथ देगी मेरी ये कलम। मेरा राजा बेटा, सोचो सोचो सोचो। गंगा, हाँ माँ। ये बिजली, टेलीफोन और राशन के बिल हैं। लाइए, मुझे दीजिए, मैं भी कर दूंगी। पर तुम कैसे करोगी? डिलीवरी के कारण तो तुम 4 महीने काम पर भी नहीं गई हो। आप चिंता ना करिए माँ, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। आप? हाँ, बात करनी है तुमसे। आइए। मुखर्जी, ये 1 करोड़ रुपए हैं गंगा। इस देश के करोड़ों इंसान ऐसे जिन्हें करोड़ों साल की भी उम्र मिल जाए तो अपनी सारी जिंदगी में इतने रुपए नहीं कमा सकते, और कुछ खुशनसीब होते हैं जिन्हें ये रुपए मिनटों में मिल जाते हैं। ऐसी एक खुशनसीब तुम। इन रुपयों से तुम 2-5 साल नहीं, बल्कि अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के साथ ऐशो आराम के साथ गुजार सकते हो। अपना हर ख्वाब, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हो जिसके तुमने सपने देखे थे। सामान पैक करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, फिर भी मैं तुम्हें 1 रात का समय देता हूं। सुबह होते ही इस शहर को छोड़ दो गंगा। ये 1 करोड़ रुपए तुम्हारे शहर छोड़ने की कीमत है।
ऐंठने के अलग अलग रास्ते होते हैं। कोई चीटिंग करके रुपए ऐंठता है, कोई धमकी देकर। ये तो आम धंधा बना लिया लोगों ने। खैर, गंगा को उसकी कीमत पहुंच चुकी है। अब वो दोबारा पलटकर इस शहर में नहीं आएगी। ये आपके दिए हुए 1 करोड़ रुपए हैं। 25 लाख मंगलसूत्र के, 25 लाख सिंदूर के, 25 लाख बच्चे के और 25 लाख मां के। आप जैसे अमीर लोग रुपए कमाने के बाद यही सोच लेते हैं कि दुनिया की हर चीज बिकाऊ होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ना मंगलसूत्र बिकता है, ना सिंदूर बिकता है, ना बच्चा बिकता है और ना ही मां बिकती है। ये 1 करोड़ रुपए दिए थे आपने इस शहर को छोड़ देने की कीमत। मैं आपको 1 करोड़ 1 रुपया देती हूं इस शहर में रहने की कीमत। 1 करोड़ रुपया आपके सामने है। और ये रहा 1 रुपया। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।